खुशी के जिस लम्हे की इंतज़ार आप सबको थी वो लम्हा आज आपके सामने है। 70 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आपके सामने है और जो बोला जा रहा था उतना ही रिक्ति आया है, थोड़ा बढ़ के आया है। क्या आया है क्या नहीं आया है, शुरू से लेकर अंत तक सुनिएगा। बहुत सारी बारीक सी बातें हैं जो आप छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, और वो आगे जाके आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा कि भैया ये पहले से क्यों नहीं पता था। नोटिफिकेशन का सूक्ष्म विश्लेषण हम लोग करेंगे। क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बातें, इस बार पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस पहले क्यों भरना है, और एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो है कि आप इस फॉर्म को फिलअप करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं, आप शुरू से लेकर अंत तक बनेंगे। साथ ही आपको बता देता हूं, हम लोग सिलेक्शन बैच आज से ही शुरू किए हैं। 70 बीपीएससी को लेकर सिलेक्शन बैच, यह कोर्स मैं मानकर चल रहा हूं कि 45 दिन का है, लेकिन डेट बढ़ने का 95% चांसेज है, तो ये 60 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, तो आज से यह बैच शुरू हो गया। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे 9334710148 पे कॉल कर सकते हैं, या आपको मटेरियल चाहिए हिंदी में तब भी आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन को समझते हैं एकदम बारीक से। पहले कौन कौन सा पद आया है, तो आपके सामने है अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, जिला समादेष्टा। अब ये इसके सामने देखते जाइए वेतनमान कितना है, तो लेवल 9 का है। लेवल 9 क्या है, तो 7th पे कमीशन आने के बाद जो आपका सैलरी उसे मिलने लगा वो लेवल के आधार पर मिलने लगा। पहले कैसे मिलता था, ग्रेड पे के आधार पर मिलता था। अब देखिए टोटल सीट कितना है एसडीएम का, 200 है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है 67, और इसी में आप देख रहे होंगे जनरल कैटेगरी के 80, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, और अनुसूचित जाति के लिए 32, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा के लिए 36 और पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीट है। तो ये पूरा आपका रिजर्वेशन कैटेगरी दिया हुआ। ठीक है, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा के लिए 136 यानी डीएसपी के लिए, जिसमें 43 महिलाओं के लिए है। अब देखिए एज भी देखते जाइए, न्यूनतम आयु 22 वर्ष, न्यूनतम आयु 20 वर्ष। किस देखिए, आप अगर 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और आप ग्रेजुएट हैं, फिर से सुन लीजिए, अगर 20 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन हो चुका है आपका, भले ही आपके पास मार्कशीट ही क्यों ना हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो 20 वर्ष में आप जिला समादेष्टा का भी पोस्ट है आपके लिए, काराधीक्षक का भी पोस्ट है जो 20 वर्ष में है। लेकिन देखिए 3 पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो पोस्ट प्रेफरेंस का एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इस चैनल पर जुड़े रहिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार जो फाइनेंस सेवा है जिसको वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्रीमियम पोस्ट है बिहार का। तो राज कर सहायक आयुक्त का पोस्ट बहुत अच्छा है, 168 है, जैसा बोला जा रहा था वैसा पोस्ट दिया गया है, मतलब पोस्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो आप देख रहे हैं इस तरह आपको लगभग लेवल 9 का पोस्ट देखिए ना, वाह, मतलब 13 तक एक पदाधिकारी तक, 15 तक जो है लेवल 9 का पोस्ट है। लेवल 9 का देखिए पोस्ट, मैं मानता हूँ कि लेवल 7 का कुछ पोस्ट लेवल 9 से बहुत बेहतर है, लेकिन लेवल 9 में क्या है कि आपका प्रमोशन होगा तो लेवल 9 के ऊपर ही होगा ना, लेकिन लेवल 7 से प्रमोशन होगा तो लेवल फिर 9 पर जाएगा, फिर 10, 11 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो ये एक समस्या है। बाकी मुझे लगता है कि कुछ पद लेवल 9 का आप ले सकते हैं और कुछ पद पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय लेवल 7 का डालना चाहिए। खैर लेवल 7 में नगर कार्यपालक पदाधिकारी मीओ का पद बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, 21 वर्ष चाहिए, 21 वर्ष चाहिए। इसके अलावा कुछ पद और जैसे आते हैं, ग्रामीण विकास पदाधिकारी, यहाँ जो आप देख रहे हैं ग्रामीण विकास पदाधिकारी, ये पोस्ट बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगला राजस्व अधिकारी समकक्ष 287 पोस्ट है, यानी ओवरऑल आप अगर आप इसको मिलाइएगा तो आपके पास इस जो बोला जा रहा था 1945 का नोटिफिकेशन आया है। एक बात और यहाँ से निकलता है, क्या कुछ और नोटिफिकेशन जुड़ सकता है, तो मैं भी ज़्यादा नहीं, कुछ सीट और बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं उम्मीद करें। ठीक है, तो ये लास्ट मान के चलें, कुछ आगे पीछे 1-2 सीट हो सकता है बढ़े, 1-2 सीट मतलब 10 सीट के आसपास एक पोस्ट बढ़े तो हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा का उम्मीद ना करें आप। ठीक है, 1945 से 609 तो रिजर्व कैटेगरी का ही है, इन्हीं महिलाओं का ही है। इसके अलावा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ का भी पोस्ट आया है इस बार, और सीडीपीओ का पोस्ट आप देख रहे हैं कितना दिया है, तो ये पिछले बार 10 था और इस बार 12 है, तो ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है। और आप देख रहे होंगे इस बार मतलब अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ही समानता है, बाकी एक पिछड़ा वर्ग के लिए बाकी कैटेगरी में तो है ही नहीं। तो इसको भी आप अगर भरना चाहते हैं तो आपको देखिए टोटल फीस कितना लगेगा, तो 1200 रुपया।
69 के लिए ऊपर भरिएगा 600, 69 के लिए अच्छी सॉरी 70 के लिए ऊपर भरिएगा 600, 69 का भी इंटरव्यू चल रहा है इसलिए दिमाग में आ रहा है वो। और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का भरिएगा तो 600, तो 1200 लगेगा जनरल के हिसाब से, यानी पर फॉर्म के हिसाब से 600 रुपये आपको लगेगा। जो समझने वाला बात है नीचे चले आइए, ठीक है। कहा जा रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा योजना के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचनाओं को शामिल किया जा सकता है। तो स्पष्ट है कि पीटी एग्जाम के पहले और भी सीट जुड़ सकता है, स्पष्ट रूप से यहाँ दिया हुआ है नोट कॉलम 2, ठीक है। कहता है सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 13,111 दिनांक 19/8/2024 के आलोक में प्रकाशित पद हेतु नियुक्ति के संबंध में यह दिया गया है। और इसके संदर्भ में देखिए क्या करा, 70वीं अगर हैं तो आपको स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के लिए 4 वैकल्पिक विषय दिया गया है, गृह विज्ञान दिया गया, मनोविज्ञान दिया गया, समाजशास्त्र दिया गया है और श्रम एवं समाज कल्याण जो सब्जेक्ट है वो ऑप्शनल के रूप में आप ले सकते हैं। यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है, बड़ा एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, दिमाग लगा के। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक को शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक या समतुल्य उत्तीर्णता क्या संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। यानी आपने जो ग्रेजुएट किया ना उसके संबंध में आपको सारा विवरण देना होगा, कितना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, सारा कुछ आपके पास है तो ठीक है, ठीक है। आपका मार्कशीट में भी वो है तब भी चलेगा, ये बात सुन लीजिए। कहते हैं ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी उम्मीदवारी मान्य नहीं होगी। यानी ये कह रहा है पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस, यानी आप किस किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं ये आपको बताना होगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा, तो प्रचलित नियमों से मिलेगा। एक कॉलम है, आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी यानी बिहार के बाहर के निवासी हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो लड़कियां कहती हैं सर मैं यूपी की हूं, क्या बिहार का हमको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी सब पहले ही बता चुका हूं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन चाहिए। तो देखिए आपको एक और बात बताता हूं, आप अगर आप ओबीसी बनाने जाइएगा या एनसीएल बनाने जाइएगा तो 2 तरह से बनता है, एक बिहार सरकार का बनता है और एक केंद्र सरकार का बनता है। तो आपको जो बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे ना उसमें बिहार सरकार वाला चाहिए, एकदम दिमाग में रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला आपका यहाँ काम नहीं करेगा। तो ये बात बहुत मामूली है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये यूआर आपका है कोटि कोड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। कैसे भरना है, तो अगर आप जिस कोटि में आरक्षण कोटि में आते हैं वो कोटि आप वहाँ 01 भर दीजिएगा, अगर जनरल में आते हैं अनुसूचित जाति में आते हैं 02 भर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब महिलाओं को लेकर थोड़ा सा बात, महिलाओं की रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति के अनुसार नियमानुसार 35% 36 आरक्षण दिया गया है। 2% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के लिए होगा। स्वतंत्रता सेनानी के संदर्भ में ये बात किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट, मान लेते हैं कि आप बिहार की हैं और यूपी के लड़के से शादी की हैं, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि रिजर्वेशन का जो आपका फ़ायदा मिलता है वो आपके पिता के यहाँ कैसे बनता है, पति के यहाँ से नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूपी की हैं और बिहार के लड़के से शादी किए हैं तो लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु उस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी पति का तो वहीं से रहेगा लेकिन पत्नी का जहाँ से वो है वहाँ से होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिए, मतलब आप आवेदन भरने की तिथि को छोड़कर आगे का डेट पर प्रमाण पत्र बनाते हैं, ओबीसी बनाते हैं, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट बनाते हैं, वो मान्य नहीं कहलाएगा, आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो उम्र सीमा के बारे में मैंने बोला 20 साल, 21 साल, 22 साल, यही है आपका उम्र सीमा को लेकर, ठीक है। कहा जा रहा है एक बात, सरकारी जॉब में अगर आप हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है। कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग कहता है कि आपका 10/9/2003 के आलोक में इस परीक्षा में बैठने के लिए 3 सीमा ही था, लेकिन अब बढ़ाकर 5 सीमा कर दिया गया, यानी कुछ 5 अवसर आपको मिलेगा। कहता है उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से प्रारंभ होगी। पूर्व में उपयोग कर दिए गए अवसरों को यथार्थ उपेक्षा की जाएगी। मतलब है कि अगर आप जॉब में आने से पहले अगर आप बीपीएससी एग्जाम दे रहे थे, एसआई दे रहे थे, कुछ भी दे रहे थे, तो उससे मतलब नहीं है। जॉब में आने के बाद अगर आप इस तरह के फॉर्म भर रहे हैं तो 5 बार भर सकते हैं, ठीक है। तो कहा जाता है बिहार सरकार के सरकारी सेवकों की प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट पूर्ववर्त अनुमान होगी। यानी आप अगर
एज लिमिट क्रॉस भी कर गए हैं तब भी आपको 5 वर्ष का उम्र सीमा का लाभ मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको जानना जरूरी था। कहता है उक्त परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही स्पष्ट रूप से उद्धृत करना होगा। मैंने आपको बताया कोटि के हिसाब से आपको बताना होगा किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। शुल्क पहले ही बता चुके हैं 600 रुपया 150 रुपया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये यहाँ सुन लीजिए, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। नहीं तो अगर आप आधार कार्ड नहीं नंबर डालते हैं तो आपको 200 रुपया और देना होगा। ये भी है। परीक्षा का पैटर्न वही है, पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, 3 लेवल पर है। यहाँ दिया हुआ स्पष्ट रूप से कि परीक्षा मुख्य परीक्षा में हिंदी आएगा, पेपर 1, पेपर 2 और निबंध का पेपर आएगा। ठीक है, तो ये सारा दिया हुआ है। आप ऑप्शन क्या क्या ले सकते हैं सारा दिया हुआ है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का फॉर्म भरेंगे तो आपको मेंस का 100 अंक का हिंदी रहेगा, पेपर 1 रहेगा, पेपर 2 रहेगा और एक ऑप्शनल पेपर रहेगा, जो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शनल ले सकते हैं। तो ये सारा बात यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा मैं पहले ही बता चुका हूँ। हम लोग पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ आ जाइए। 28/9/2024 से 18/10/2024 तक आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम दिया गया है। यानी इस बार 20 दिन 21 दिन आपको फॉर्म भरने का टाइम दिया गया है। तो 28 तारीख से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो आप तैयार रखिएगा अपना सारा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए। ठीक है, चलिए यही था एप्लीकेशन के बारे में मुख्य बातें। बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे, जो भी और होगा। इस चैनल पर बने रहिए क्योंकि आगे भी हम लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और बीपीएससी का तो हर जो होता है ना पोस्टमार्टम करना, वो मैं इस चैनल के माध्यम से करते रहता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।